दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। इसके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड अब अदानी पावर का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि 24% की जो हिस्सेदारी है जो जेपी एसोसिएट के पास थी, वो अब यहाँ पे जेपी पावर के हिस्सेदारी पूरी की पूरी अदानी पावर के पास आ चुकी है। और उनकी कोशिश है कि हिस्सेदारी को और आगे बढ़ाना। आने वाले समय में वो अपनी हिस्सेदारी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 51% तक लेके जाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ऐसे में क्या है जेपी पावर का आगे का संभावना? वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है और शेयर की प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि किस तरह से इतनी रीजनेबल रेट है और आने वाले इसमें क्या यहाँ से जेपी पावर और बेहतर कर पाएगा या अभी बाजार में दबाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 18.44 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 3.95%, लगभग 4% की शानदार तेजी के साथ। अब थर्सडे की क्लोजिंग जो है 17.74 पर थी। आप देखिए 18.0 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में भी देखें तो आपको हल्की सी गिरावट भले हो, लेकिन वो लेवल है वो ऊपर ही है 17.91 का, यानी पूरे दिन में पॉजिटिव माहौल बना रहा हो। हाई जो बना वो 18.45 का, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई है। लेकिन आप देख सकते हो कि अभी भी ये स्टॉक उस लेवल से नीचे है जो इसका हाई बना हुआ है 52 वीक का 27, अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। लेकिन निचले लेवल से रिकवरी तो हुई है। 13 का इसका 52 वीक का लो बना हुआ है। अब देखिए, वैसे तो पिछली बार जो तेजी बनी उसमें ये 20 को भी पार किया था, फिर थोड़ी इसमें गिरावट हुई। अब यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेंड देखें तो काफ़ी अच्छा और लगातार एक जैसा बना हुआ। आप देखिए 8 जून को यहाँ पे 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 9 जून की बात करें तो यहाँ पे 6 करोड़ का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में कमी आई। 10 जून को भी देखें तो वॉल्यूम 6 करोड़ के आसपास ही था, लेकिन 11 जून को वॉल्यूम फिर से बढ़ के 7 करोड़ तक पहुँच गया। तो बात करें 12 जून की, फ्राइडे की, तो ये वॉल्यूम 7 करोड़ के आसपास था, यानी स्टेबिलिटी है और फिर से थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ने लगा है। इसका मतलब ये है कि ये भारी वॉल्यूम का मतलब कि बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में पॉजिटिव रुझान रखे हुए और खरीदारी कर रहे धीरे धीरे। अगर हम जेपी पावर की लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें कैसा रहा है, तो पिछले एक साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन लॉस भी नहीं है। आप देखिए 0.93%, लगभग 1% के आसपास का ही अप मूव देखने को मिलेगा। लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट 2 ईयर के हिसाब से उसको यहाँ पे फ़ायदा भी नहीं हुआ है और हल्की सी गिरावट भी है। इसका मतलब ये कि कुछ बेनिफिट नहीं मिला, यानी साल 2 साल में इन्वेस्टमेंट करने वालों को जेपी पावर में फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन फ़ायदा उनको हुआ है जिन्होंने 3 ईयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, क्योंकि ये जो रिटर्न है वो 194% है। इसका मतलब उनका इन्वेस्टमेंट दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ा है। अब बात करें 4 ईयर की, तो यहाँ पे रिटर्न थोड़ा सा घट के 172% के आसपास आ गया, तो सफिशिएंट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 साल के हिसाब से भी जो निवेश हो बहुत अच्छा है। 267% का शानदार रिटर्न गया। ओवरऑल अगर आप देखें तो जिसका इन्वेस्टमेंट 5 से 3 साल के बीच में, उनको फायदा बहुत हुआ है। 1 से 2 साल वालों को कोई फायदा नहीं हुआ है जेपी पावर में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि जेपी ग्रुप के जो प्रमोटर है मनोज गौर और उनकी जो बहन, मनोज गौर की बहन, उनकी जो 100 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसको जब्त कर लिया गया है। तो ईडी ने जो लेटेस्ट कार्रवाई की है उसमें जेपी ग्रुप के जो प्रमोटर मनोज गौर की जो बहन है उनके साथ मिला के 100 करोड़ की जो प्रॉपर्टी उसको सीज कर लिया। खरीदारों ने यमुना एक्सप्रेसवे में 3200 करोड़ रुपए लगाए थे, लेकिन फ्लैटों का निर्माण पूरा नहीं हुआ। जेपी ग्रुप के घोटाले और पैसे की खेल की नई नई परतें अब उजागर हो रही है, जिनमें हजारों लोगों के सपनों को बेचकर एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए सूत्रों के हवाले खबर जो निकल के आ रही है कि जेपी ग्रुप के जो 3200 करोड़ रुपए जो है जो खरीदार थे उनके यमुना एक्सप्रेस परियोजना में लगा दिए गए। यानी पैसे तो लगाने थे वो फ्लैट के लिए, लोगों ने फ्लैट लेने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वो सारा पैसा इन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे में लगा दिया। जेपी केवल इस प्रोजेक्ट को समय में पूरा कर पाया, वही से उसको भारी टोल की वसूली अभी भी जारी है। तो मंगलवार को ईडी ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रमोटर मनोज गौर की बैंक की संपत्ति जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की 40 करोड़ रुपए से और इन्वेस्टर क्लिनिक इंफ्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की 60 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। तो ये देख सकते हो कि इन्होंने लोगों के साथ छल किया था। पैसे फ्लैट के लिए दिए थे, लेकिन फ्लैट नहीं बनाए गए। वो सारा का सारा पैसा 3200 करोड़ रुपया यमुना एक्सप्रेस वे लगाया। उनको लग रहा था कि यहाँ से उनकी टोल की रिकवरी शुरू हो जाएगी और बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट को उन्होंने समय पूरा किया, लेकिन लोगों के साथ धोखा किया। वो पैसा बिल्डरों को दिया था अपने उनके सपनों के घर को बनाने के लिए। तो खबरें जो निकल के आ रही कि ये
IL की परियोजनाओं में खरीदारों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए जमा किए थे। उन राशि में से करीब 3,200 करोड़ रुपए खरीदारों के पैसे को यमुना एक्सप्रेस परियोजना में लगाया गया था। बैंक और खरीदारों से जेपी को कुल मिलाकर 33,000 करोड़ रुपए मिले थे। फिर भी फ्लैटों का निर्माण अधूरा रहा। ईडी ने जेसी वर्ल्ड और इन्वेस्टर क्लिनिक की संपत्ति आप जब्त कर ली है। तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था इन्वेस्टर के साथ में। तो इन्वेस्टर क्लिनिक ने जेपी की जो परियोजनाओं में प्रॉपर्टी को बेचने में मदद की थी, बदले में कमीशन के रूप में फ्लैट और जमीन हासिल की। अब तक ईडी ने कुल मिला के 500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली है। जेपी 20 टाउन परियोजनाओं में 1162 करोड़ एकड़ जमीन पर 17,000 से अधिक फ्लैट बनने थे। 15 साल बीत चुके, फिर भी 1700 से ज़्यादा खरीदार अब भी अपने सपनों के आशियों का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत सारा देखिए ये फ्रॉड किया गया था और अब एक परत दर ये सारा मामला खुल रहा है। तो मनोज गौर को नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल अब वो न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोप है कि प्रमोटर ने फंड को डाइवर्ट किया है। जेपी की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने वाली कंपनी सिक्योरिटी रियल्टी भी जांच के दायरे में अब। तो फिलहाल जेपी पावर में आप देख सकते हो कि प्रमोटर की हिस्सेदारी आपको 24% दिखाई देगी। ये 24% हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट के पास थी, लेकिन अब ये जो हिस्सेदारी है वो अदानी पावर के पास आ चुकी है। अब ये जो इनके मालिक जो नए बन गए वो अदानी पावर है, क्योंकि ये देख सकते हो कि हिस्सेदारी इन्होंने खरीद ली है। तो अदानी पावर अब 24% के हिस्सेदार है। तो अब यहाँ पे जेपी पावर के लिए चिंता काफ़ी कम हो गई है। एक जो अच्छी बात यहाँ पे है ये कि इस स्टॉक पे भरोसा करे FII 6.59% की उनकी होल्डिंग है, लेकिन जून 2025 में ये 6.29% के आसपास थी। इन्होंने सितंबर में इसको 6.33% कर लिया, दिसंबर आते ये 6.51% हो गई और मार्च में 6.59% हो गई। ये आप क्लियरली देख सकते हो कि ग्राफ लगातार बढ़ा है। क्वार्टर दर क्वार्टर इस स्टॉक में FII अपने पैसे लगा रहे, यानी FII को इस स्टॉक पे भरोसा है। विदेशी निवेशक पैसे लगा रहे, मतलब स्टॉक में दम है। वैसे इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उनकी 16.62% की हिस्सेदारी है। अब ये हिस्सेदारी आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। तो देखिए कि जून 2025 में 16.98% की हिस्सेदारी थी, सितंबर में ये 16.87% हो गई, दिसंबर में घट के 16.70% हुई और मार्च में ये 16.62% हुई। ये ग्राफ नीचे आया और इसके पीछे वजह यह है कि इसमें ICICI बैंक की बड़ी हिस्सेदारी और करीब 9% की था। उन्होंने अपनी कुछ हिस्सेदारी बाजार में बेच दी है। वो चाहते हैं वो यहाँ से निकलना। अब उनको काफ़ी समय से वो कोशिश कर ही रहे वहाँ से अपना जो भी बैंक की गिरवी में रखे गए शेयरों के बदले में जो पैसा है लिया था, तो उन्होंने शेयर खरीदे वो बेच रहे। इस वजह से DI का ग्राफ आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे अब जनरल पब्लिक की बात कर ले, उनकी 52.38% की हिस्सेदारी है, जिसमें आप देखिए जून में 52.43% की हिस्सेदारी थी। तो ये भी हिस्सेदारी देखिए आपको कम हुई है। देखिए वैसे सितंबर में बड़ी थी, फिर दिसंबर से घट के 52.45% पर आ गई, अब मार्च में 52.38% पर आ गई। तो रिटेल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे अपना निवेश कम किया है। बात म्यूचुअल फंड की उनकी 0.41% की हिस्सेदारी, लेकिन उनकी हिस्सेदारी बड़ी आप देखिए जून में 0.30% की होल्डिंग थी, सितंबर में 0.32% हो गई, दिसंबर में 0.34% हुई और मार्च आती है 0.41 हुई। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, FI भी निवेश कर रहे और DI का अगर हम ICICI बैंक का मामला छोड़ें तो वो भी इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कम हुई है। ये इशारा है कि आने वाले समय जेपी पावर काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि अब ये अदानी पावर का इसको बड़ा नाम मिल चुका है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 12,604 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 18.4 की देख सकते हो। यहाँ पे स्टॉक का बुक वैल्यू 18.6 का है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से भी नीचे करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। क्लियर है कि यहाँ से आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। स्टॉक का P28 है, जो उसकी इंडस्ट्री P के मुकाबले काफ़ी रीजनेबल है। यहाँ पे ROC भी 6.97% जो ठीक है और ROE 3.60% है, जबकि स्टॉक की जो फेस वैल्यू वो 10 रुपीज़ है। ये फंडामेंटल इशारा करें कि आने वर्ष में जेपी पावर काफ़ी अच्छा कर सकता है, निवेशकों के लिए शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।